क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, कितनी बार भी अप्लाई कर चुका है, आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और इसे मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप हमें मदद कीजिए इस वीडियो में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की अपना बार बार डिटेल शेयर करके, और मैं इन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर किया हूँ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल ही जाएगा, कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करके चाहता हूँ। SBI क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंस रखता है अपने एलिजिबिलिटी को लेके, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम एज होना चाहिए आपका 25, और अगर आप किसी सैलरी भी कर रहे हो तो आपका मिनिमम होना चाहिए 20 के ऊपर। अब इसमें होता है कि अगर आपके पास सैलरी नहीं है, कुछ नहीं दिखा पा रहे हो, लोग बिजनेस पे जाते हैं, तो बिजनेस पे आपका होता है होम वेरिफिकेशन भी होता है एंड बिजनेस वेरिफिकेशन भी हो जाता है, बट इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले लगता है। बट देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ 3 बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में ईजी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इन बिटवीन आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा एप्लीकेशन अप्रूव करवाने। एक चीज़ याद रखना, सेकंड वाला पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं पहला वाला पॉइंट क्या है। सबसे पहला है आपको जाना है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बट रुकिए, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहीं भी अप्लाई करने से पहले SBI के क्रेडिट कार्ड इस कैटेगरी से आपको याद रखना है कि आपको मल्टीपल कॉल्स आने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड अगर आपने सुना है तो पेटीएम आपको अपने कस्टमर्स के लिए SBI क्रेडिट कार्ड या HDFC क्रेडिट कार्ड ऐसे ऑप्शंस देता रहता है। तो ये एक पर्टिकुलर टेन्योर यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये लोग एक कनेक्टेड हो जाते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देंगे। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूव करने के लिए। बट इसमें मेजर जो ड्रॉबैक होता है वो है आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, यानी क्रेडिट लाइन आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिल रहा होता है। बट एक बार अगर आप मिल जाता है तो 6-7 महीना आप अच्छा यूज़ कीजिए तो आपको पर्सनली आप 10 या 20% का ग्रोथ देखने के लिए तो मिलेगा जेन्युइनली। सबसे पहला जो टिप ये है कि आप पेटीएम और अमेजॉन हो गया या स्विगी हो गया, ये इन सब में ना आपको SBI का थर्ड पार्टी एज अ प्रमोशनल क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ से अप्लाई कीजिए। क्रेडिट लाइन भले होगा 60,000 या 70,000 या 50,000 40,000 जो भी आपका क्रेडिट लाइन है, बट एक बार आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ गया तो आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता है अगर जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे हो। क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए आप अमेजॉन पे लेटर या पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल कीजिए। वहाँ से आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होता है। पर इन चीज़ों को याद रखिएगा, अगर आप इन जगह पे से अप्लाई करते हो जैसे कोई बाज़ार हो गया या पेटीएम हो गया या अमेजॉन हो गया, कहीं से भी आपने अगर अप्लाई किया है तो इस केस में आपके नंबर जो होते हैं वो मल्टीपल कॉल्स आने लग जाते हैं। तो अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की ओर, और वो है मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट, और जितनी बार भी मैंने अप्लाई किया अपने दोस्तों को लेके उनको इंस्टेंट अप्रूवल मिला है। तो आपको विजिट करना है, आपको कोई भी आप SBI ब्रांच में जा सकते हो। याद रखिएगा वहाँ पे आपको मिलता है रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि RM भी कहते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो कि अगर वो क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहा है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो क्रेडिट कार्ड सेल्स में वहाँ बंदे होते हैं, इनके पास एक प्रॉब्लम होता है कि इन्हें टारगेट अप्रूव करना होता है, इनको टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो ये किसी का भी कार्ड लेने से पहले 3 चीज़ें रखते हैं। आपके पास कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका स्टेटमेंट आप शेयर कर दीजिए, नहीं यूज़ कर रहे हो तो अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास लेके जाइए, वो आपको 1-on-1 कन्वर्जेशन करके आपको सोल्यूशन देंगे, क्योंकि उनका एकमात्र प्रॉब्लम है उनको क्रेडिट टारगेट पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं से उनको बोनसेस मिलते हैं। ये चीज़ याद रखना है। तो इसका आपको यूज़ करना है, उनके पास जाना है। जेन्युइनली उनके पास बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन एंड लूप होल्स निकल जाते हैं। लूप होल्स ही बनूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एलिजिबिलिटी कैटेगरी में नहीं हो रहे तभी तो आपका प्रूफ नहीं हो रहा है, तो वो आपको इस तरीके से वो आपको गाइड कर देंगे कि हो जाएगा आपका। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसको मैंने 3-4 बार अप्लाई किया, हमेशा अप्रूव्ड हुआ है काफ़ी टाइम, तो आप यकीन मानिए उसके बाद जॉब भी नहीं है। इसने इंजीनियरिंग किया है यार, ऐसे तो इंजीनियर्स वाले अच्छा कमा रहे हैं, मेरे को सब मालूम है आजकल। ये सब पुराना जोक हो गया, इंजीनियर के बाद जोक नहीं है, बहुत अच्छा कमाते हैं वो लोग। चलिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी इनके पास जॉब हो या ना हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, वो लोग आपको हेल्प करवाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिए, क्रेडिट कार्ड अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको देगा ही देगा, बट कुछ चीज़ों को ध्यान देना, इस पर ट्रैप हो सकता है, फंस भी सकते हो। काफ़ी लोग ले लेते हैं, काफ़ी लोग फंस जाते हैं, फंसने के बाद याद आता है नहीं लेना चाहिए। चलिए वो बात की बात है, यहाँ पे ये बात करने में नहीं है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप ऑनलाइन। अब देखिए, आप ऑनलाइन अप्लाई जब कर रहे हो ना तो आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला चीज़ है आपके नाम सारे KYC डॉक्यूमेंट्स में सेम होने चाहिए। आपके फ़ोन नंबर नहीं भी है चलता है, बट आधार कार्ड में जो आपका नंबर है वो अटैच होना चाहिए, क्योंकि वो आपका KYC होता है। तो जो डिजी लॉकर से भी किया जाता है, आज के टाइम में डिजी लॉकर ही यूज़ कर रहे हैं SBI क्रेडिट कार्ड अप्रूव कराने के लिए या KYC वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि नाम आपका सेम,
पापा का नाम सेम और डेट ऑफ बर्थ लोगों के काफ़ी अलग अलग होते हैं, ये चीज़ आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना कि जो आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है और आप जब SBI क्रेडिट कार्ड में जो एड्रेस देते हो तो यहाँ पे एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। डिसअप्रूवल ऑफ योर कार्ड, यानी कोई भी एड्रेस आप मेंशन करो, रेंटल, ये सब आपका जो आधार कार्ड है आपके बस KYC के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में आपका जो मेन प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोग ये नहीं बताते हैं, आपकी ईमेल ID से भी इशू हो जाता है। पैन कार्ड में आपने ईमेल ID दिया है, नहीं दिया है, सिविल स्कोर में आपने कहीं ना कहीं आपने जब चेक किया होगा आपने ईमेल ID वहाँ पक्का दिया होगा। तो जब अगर आप पहली बार अगर आप सिविल स्कोर चेक करो, जो ईमेल ID दे दिया, अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर तो वो ईमेल ID आपके अटैच हो जाता है। अगर आप हमेशा हर बार SBI क्रेडिट कार्ड में अप्रूव कर रहे हो और बार बार आप अलग अलग दोगे तो वो डिसअप्रूव होगा, वहाँ पे आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल के डिक्लाइन कर देगा। ये कुछ भी लिमिट वो लोग डाल देंगे, बोलेंगे आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। और एक और चीज़ याद रखना है, अगर एक बार आपने SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मिनिमम 8 महीना रुको, तब आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। इन बिटवीन आप बार बार आप क्या कर रहे हो ना, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करोगे तो वो आपके सिबिल स्कोर को चेक करने आते हैं, वहाँ पे वो एक ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि अपना हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं कि वो आए थे। तो एक तरीके डाका मारने आते हैं वो, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपके पुराने हिस्ट्रीज चेक कर रहे थे, कितनी बार आपने लोन लिया है, कितनी बार आपके डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो वहाँ पूरा क्लियर डेटा आता है। इनफैक्ट आपकी कंपनी का नाम, आपका कितना सैलरी हो, सारा वहाँ शो करता है। ये सारे डेटाज हैं, ऑल्ट वगैरह सब, ये सब अलग कॉन्सेप्ट है। बट जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन अप्लाई करना है, याद रखना नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल ID आपका ज़रूरत होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एज लिमिट याद करके रखिएगा। अगर आप एक एम्प्लॉयड हो तो 21, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 25 के ऊपर। कुछ कैटेगरीज में और क्रेडिट कार्ड के अलग अलग हर टाइप के क्रेडिट कार्ड में एक अलग अलग एज लिमिट ये लोगों ने सेट करके बैठेंगे। यहाँ पे लास्ट में ये कह सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। और एक और तरीका होता है, वो होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है कि आप FD ओपन करा लीजिए और FD के बदले में आपको ये लोग क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, बट इसमें कुछ बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर मेरे पास 50,000 रुपये होता तो मैं क्रेडिट कार्ड क्यों ले रहा होता, समझ आइए प्रॉब्लम। और चीज़ याद रखिएगा, नीट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे, फिर आप भरते जाओगे, वो डालते जाएंगे, आप भरते जाओगे, डालते जाओगे, भरते जाओगे, डालते जाओगे, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। अप्लाई कीजिए SBI क्रेडिट कार्ड। और कोई भी और इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ भी सोल्यूशन है, क्योंकि कभी कभी मिस आउट हो जाता है, एंड एक्सेप्ट दैट, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर योर इन्फॉर्मेशन जो सबको वैल्यूबल होगा। इनफैक्ट मुझे खुद वैल्यूबल होगा अगर आपने कुछ भी शेयर किया इस चैनल पे। तो यहीं तक रखते हैं।